वहां पर मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था, एक वचन मुझे याद आया। रोमियो की पत्री उसका 8वें अध्याय उसका 28वां वचन को कोई हिंदी माइक में पढ़ने के लिए कोई मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई पास्टर या कोई, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे माइक से तो अच्छा रहेगा। कोई पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28वां वचन, उसमें क्या लिखा है? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती है, भलाई को ही उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार जो बुलाए गए हैं, हम सबों के लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। बगल में हाथ पकड़ के बोलिएगा, बोलिए 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 बोलिए। जब हम बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर से प्रेम भी करते हैं, सब बातें मिलके, जरूर लग रहा है बड़े भैया नहीं आए हैं, वो भी बोलिए बड़े भैया नहीं आए हैं तो भी जरूर भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। तो इसलिए जरूर आप लोग वचन के लिए प्यासे दिल के साथ आए हैं, परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? अभी हालेलुया बोले, हालेलुया। आपको खाली जो है परमेश्वर वापस नहीं भेजेगा। आज जब मैं 4 बजे उठ के इस मीटिंग के लिए फिर से मैं प्रार्थना में बैठा था, परमेश्वर एक बात को मुझे याद दिलाया। जिस वचन को मैं पेश करने जा रहा हूं, जिस वचन को मैं प्रचार करने जा रहा हूं, परमेश्वर ने बताया यहां आए हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज मैं अनुग्रह और अभिषेक के साथ मैं विदा करूंगा। ताली बजा के हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, गारंटी के साथ मैं कहता हूं, आज आप जैसे आए हैं वैसे आप वापस नहीं जाएंगे, भरपूर आशीषों के साथ आप यहां से विदा होंगे। हालेलुया। इसलिए इन सारी बातों को मन में रखते हुए आज मैं परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बातों को मैं आपके बीच में मैं रखने के लिए मैं कोशिश करूंगा। यहां आज परमेश्वर में हमारा मकसद क्या है, मसीह जीवन में हमारा मकसद क्या है, उन बातों को मन में रखते हुए मैं एक संदेश को मैं आपके बीच में रखने के लिए चाहूंगा। इसका मतलब ये जो संदेश को आज आपके लिए मैं बांटने का कारण भी है, क्योंकि हम साधारण मीटिंग में नहीं आए हैं, हम लोग रिवाइवल मीटिंग में आए हैं। हालेलुया। इसका मतलब चाहे कोई भी रिवाइवल क्यों न हो या जागृति क्यों न हो, पहले कहां से शुरू होना है? रांची से, बिहार से, तमिलनाडु से नहीं, यहां से शुरू होना है। हालेलुया। सबका ही बोलिएगा, जागृति इधर से उधर से नहीं, यहां से शुरू होना है। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 85, भजन संगीता 85, मेरे साथ बोलिएगा, भजन संगीता उसका 85, वहां पर 6 वचन को कोई पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 85 उसका 6 वचन को कोई पढ़ेंगे। क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा? हाँ, फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। हाँ, यहां देखिएगा, परमेश्वर हमें जिलाने का एक ही कारण है। आज हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं, हमारे समान सब कोई आनंदित होना है तो ये जागृति हमारे अंदर होना। हालेलुया। जब आप लोग गीत गा रहे थे ना, हमको मैं बैठ नहीं पाया है ना, तो मुझे लग रहा मैं भी नाचूं, बैठ नहीं पाया। आप लोग शुरू से लेकर मैं देखते रहा है ना, आप लोग चुपचाप गीत नहीं गाते हैं। हालेलुया। इतना आनंदित और एकदम मगन होते हुए आप लोग नाचते नाचते गीत गाते हैं, इतना आनंद के साथ आराधना करते हैं। थोड़ा सा सोच के देखिएगा बाहर के लोगों को, जरूर वे लोग भी आनंदित है और दूसरे कुछ बातों को लेके, लेकिन मसीह में जो आनंद मिलता है वो उन लोगों के पास नहीं है। हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर जिलाने का यही कारण है, हम आशीषों को प्राप्त करें, हमारे बच्चों के लिए आशीषों को बटोरें, या हमारे भविष्य को लिए हम बटोर कर रखें। हम केवल आनंदित नहीं, आज परमेश्वर जवान बच्चे और बड़े और सेवक भाई बहन लोग, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आज परमेश्वर में जिलाने का एक ही मकसद है, हमारे द्वारा अन्य लोग आनंदित हो जाएं। हालेलुया। एक ही मकसद के साथ
मैं आज उन बातों को आपके जो विचार में मैं डालने के लिए चाहता हूं। हमारा मसीह जीवन का मकसद क्या है? हम जानते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण किए, हम परमेश्वर का संतान बन गए। मैं इस सारे वचनों को पढ़ने के लिए मैं अभी नहीं चाहता हूं, मेरा फ्लाइट छूट जाएगा। नहीं, उसके लिए नहीं, मेरे लिए जो टाइम दिया गया उसके अंदर में फ्लाइट छूट जाएगा तो कोई बात नहीं। हम जानते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 12वां वचन में लिखा है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए जब हम ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर का संतान हम बन जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब दुनिया देखने के लिए चाहती है हमें परमेश्वर के संतान के रूप में। हालेलुया। हमारा चाल चलन, हमारा बोली, हमारा नजर, हमारा क्रिया, ये सब जो है, चाहे आप विश्वासी क्यों न हो या सेवक क्यों न हो, दुनिया देखने के लिए चाहती है हम परमेश्वर के संतान के समान जीवन बिताएं। हालेलुया। वही जो मसीह जीवन का मकसद के ओर मैं आपको धीरे 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 ले जाऊंगा। क्यों वो मकसद हमारा जीवन में पूरा नहीं हो पाता है, उन कारणों को मैं आपके बीच में रखूंगा। आखिर में जैसा परमेश्वर ने मुझे वायदा दिया, आज अनुग्रह और अभिषेक के साथ आपको विदा करेंगे करके हम, मैं उन आशीषों के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करके मैं आपको विदा करूंगा। हालेलुया। आज अगर हम देखेंगे हम प्रभु यीशु मसीह का अगर संतान है, तो क्यों हमारे द्वारा जो काम होना है वो नहीं हो पा रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में हम देखते हैं, हम जगत की ज्योति है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तुम पृथ्वी की नमक हो। लेकिन क्या आप कभी ऐसा प्रश्न को अपने जीवन में आप पूछ के देखें, मैं परमेश्वर में ज्योति हूं, परमेश्वर मुझे नमक के रूप में धरती पर रखा है, क्या हमारा जीवन से रोशनी या हमारे जीवन के द्वारा भलाइयां लोगों के जीवन में जाता है या नहीं जाता है? कभी हम लोग विचार करते हैं, हम पेट दर्द के लिए प्रार्थना की, क्यों पेट दर्द ठीक नहीं हुआ? सिर दर्द के लिए प्रार्थना किए, क्यों सिर दर्द ठीक नहीं हुआ? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम इसी में हम चिंता करते हैं। एक और वचन को मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ आप खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें एक वचन एक सुंदर ढंग से लिखा हुआ, एक वचन को हम पढ़ेंगे, 8वें अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय उसका 12वां वचन को कोई पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर लोगों से आकर कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेंगे वह अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन का ज्योति पाएगा। इसका मतलब वो खुद ज्योति बन जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब लोग हमें देख के पूछना चाहिए, आप किस परमेश्वर का आराधना करते हैं? आपका जीवन का जो फर्क दिखाई पड़ रहा है उसका कारण क्या है? आपका परिवार की बातों को देखने से लोग आकर्षित होते हुए आपके पास आना है। क्या कभी लोग हमारा जीवन को देख के प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं? जरूर आप प्रचार किए होंगे, जरूर आप अपने गवाहियों को बोले होंगे, जरूर जो है आप परमेश्वर के बातों को आप ट्रैक्स के द्वारा, अन्य बातों के द्वारा आप बांटे होंगे, लोग मसीह में आए होंगे। क्या हमारे जीवन को देख के लोग मसीह में आए हैं? कभी हिंदुस्तान में ऐसे विश्वासी लोगों के लिए दरकार है। हालेलुया। हमारा जीवन को देख के लोग जो अंधकार में हैं, वे लोग मसीह में आना जरूरी है। और एक वचन को भी मैं आपको दिखाऊंगा, गलातियों की पत्री उसमें जो लिखा है उन बातों को भी मैं दिखाऊंगा। गलातियों की पत्री में क्या लिखा है वह हम अच्छा से जानते हैं। और गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 27वां वचन को कोई पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री और 3रा अध्याय का 27वां वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, कान खोल के सुनिएगा, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हाँ,
जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह यीशु को क्या लिखा है? पहने हुए हैं। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और काम करने की जगह में जाते हैं, क्या हम यीशु को पहने हुए जैसा दिखाई पड़ते हैं? हम यीशु को पहने हुए करके हम दिखाई पड़ते हैं। हमें देख के लोग पूछ पाते हैं आपका परमेश्वर कौन है? आप किस परमेश्वर का आराधना करते हैं? आपका जीवन का जो फर्क दिखाई पड़ रहा है उसका कारण क्या है? अगर हम पहने हैं पूछना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, अगर हम पहने हुए हैं, अगर उस प्रकार का जीवन रहेगा, न केवल हमारे पास्टरों के द्वारा, हर एक विश्वासियों के द्वारा काम होगा हिंदुस्तान में। हालेलुया। इस रांची में न केवल पास्टरों के द्वारा, हर एक विश्वासियों के द्वारा महान कार्यों को परमेश्वर करेगा। तब जो हम कह सकते हैं रिवाइवल आ गया। ताली बजा के हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जब हर एक विश्वासी परमेश्वर के लिए एक ज्योति के रूप में, एक नमक के रूप में प्रभु यीशु मसीह को पहने हुए उस प्रकार का जीवन बिताएंगे, तब जो है लोग दौड़ दौड़ के पुराना नियम में लिखा है आपके पास जो रोशनी है और ज्योति है, राजा लोग भी दौड़ के आएगा। हालेलुया। आज मैं उन बातों को और थोड़ा सा समझाने के लिए मैं नया नियम से एक अध्याय को मैं आपके बीच में मैं ले आने के लिए कोशिश करूंगा। मेरे साथ आप खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय में एक घटना को हम लोग जानते हैं, हम लोग कई बार पढ़े हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय में एक घटना को हम लोग देखते हैं। पहला वचन से 10वां वचन तक हम मालूम हम लोगों को उसमें क्या लिखा है। यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार करते हुए आ रहे हैं। कितने लोगों को मालूम है ये घटना? हाथ उठा के दिखाइए। हालेलुया। हाँ, हम सबको ही जानते हैं। यहां यीशु मसीह को लेके एक झुंड आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। एक झुंड के लोग, ध्यान से सुनिएगा तब आप समझेंगे मैं क्या बोलने जा रहा हूं। बच्चे बड़े सारे लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह को लेके चेले लोग और अन्य लोग लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, जब हम बपतिस्मा ले लिए, हम किसको पहने हैं? यीशु को पहने हैं। हम लोग भी यीशु को पहन के हम जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं। वैसा ही एक छोटा सा झुंड यीशु को लेके आगे बढ़ रहे हैं। यहां मैं दिखाने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह को जब हम लेके चलते हैं उसका मकसद, उसका नतीजा क्या होना चाहिए, पहले मैं दिखाऊंगा। और हमारा जीवन में वही काम अगर होना है, हमें क्या काम करना है उसको मैं समझा के मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, ताकि आपके हर एक जीवन के द्वारा एक काम हो जाए। मैं पहले बताऊंगा। देखिएगा, जब यीशु को लेके चलने के चलते वहां पर क्या हुआ, पहले मैं उसको दिखाऊंगा। अब देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। एक झुंड यीशु को लेके चलने के चलते, यहां 10वां वचन को कोई पढ़ेंगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, यरूशलेम में जब वो प्रवेश किए तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में हलचल मच गए और लोग कहने लगे, लोग, कान खोल के सुनिएगा, लोग कहने लगे यह कौन है? ये कौन है? हालेलुया। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, जब हम यीशु को लेके जाएंगे शहर में हलचल मचना चाहिए और लोग पूछना चाहिए ये कौन है? सुरेश है, ऐसा नहीं, वो प्रभु कौन है? हालेलुया। हाँ, बहुत लोग चाहते हैं हम ना मेरे बारे में कोई पूछे हैं। हाँ, वही मैं रखा हूं, मैं पॉइंट रखा हूं, आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं। ठीक है, हम सबको ही चाहते हैं मेरा नाम रहे और मेरे बारे में पूछे हैं, है ना। सब जाते हैं ना, सुरेश का नाम ले, सुरेश का नाम अगर आ जाता अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब चाहते हैं। लेकिन जब एक सही व्यक्ति यीशु को लेके जाते हैं, लोग शहर में क्या हो जाएगा? पहले
आहा, बाप रे बाप, बाप रे बाप। तब लोग पूछने लगेंगे, यीशु को देख के पूछेंगे, ये कौन है? ये मसीहा कौन है? ये प्रभु कौन है? ये उद्धारकर्ता कौन है? ये पापों से छुड़ाने वाला ये कौन है? ये हम लोग बोलने से ज्यादा वे लोग पूछते हुए हम सुनेंगे। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यही हमारा जीवन का, मसीह जीवन का, मसीह सेवकाई का नतीजा होना चाहिए। हमारा जीवन के द्वारा यही होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, हम यीशु को पहनते हुए हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हम यीशु को लेके हम जाते हैं, यीशु को लेके हम आगे बढ़ते हैं। हमारा परिवार, बच्चों के साथ, हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम यीशु को लेते हुए हम जाते हैं। इसलिए वहां लोग पूछना है, ये नतीजा होना चाहिए, यही जो है एंड रिजल्ट होना चाहिए, यही जो है आखिरी रिजल्ट होना चाहिए। लोग पूछे, नहीं तो हमारा मसीह जीवन, मैं कहूंगा वचन के आधार पर बेकार है, अन्यथा मसीह जीवन बेकार है। अगर मैं ज्योति के रूप में बुलाया गया हूं, अगर मैं नमक के रूप में बुलाया गया हूं, जब मैं यीशु को लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर मसीह के जानकारी में कोई नहीं आया, मैं कहूंगा ये बेकार जीवन है। मैं आज आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार एक झुंड के लोग यीशु को लेके जाते समय शहर में पूरा एकदम हल्ला होने लगा और लोग पूछने लगा, वो कौन है, वो कौन है? इसका कारणों को मैं बताऊंगा। अगर हम इस सारे बातों को समझते हुए, मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, यही जो मकसद को पूरा करने के लिए आज आप लोगों से ज्यादा लोगों को परमेश्वर अनुग्रह और अभिषेक के साथ यहां से विदा करने वाला है। यह काम आपके जीवन में पूरा होने के लिए एक विशेष अनुग्रह और अभिषेक के साथ परमेश्वर यहां पर आया है। मैं यहां से आपको दिखाऊंगा 5 बातों को एकदम संक्षेप में मैं आपको सरल तरीका से, छोटे बड़े सबको ही समझने लायक मैं आपके बीच में बताऊंगा, ताकि आप समझें। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मत्ती सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, जैसा मैं बताया था, और एक एक बात को मैं आपको जो सरल तरीका से मैं समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। पहले बात को हम लोग देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय, वहां दूसरा वचन को हम देखेंगे। अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यहां ये गधा के बारे में यहां लिखा है, ये कहां का गधा मालूम है? आप अगर जकरिया नबी की किताब उसी में आप देखेंगे, वहां 9वां अध्याय का 9वां वचन, यहां पर हाथ रखिएगा और पढ़ेंगे वहां जकरिया नबी की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 9वां वचन को थोड़ा सा देखेंगे। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यहाँ लगभग 600 साल के पहले ही बताया गया एक गधे है। हालेलुया। कितने साल के पहले? 600 साल के पहले। लेकिन जब भविष्यवक्ता ने वहां पर लिखा 600 साल के पहले, वहां क्या ऐसा लिखा था? बांधा हुआ गधे, ऐसा लिखा हुआ? नहीं 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 नहीं। जकरिया नबी की किताब में जब हम देखते हैं, वहां गधे के बारे में हम देखते हैं, वहां पर यह नहीं लिखा है बांधा हुआ ये गधे वहां रहेगा। इसका मतलब गधे के बारे में वहां लिखा है, लेकिन यहां मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय में वो बांधा हुआ है। इसका मतलब अगर हम यीशु को ले जाते हुए लोग पूछना हमारा जीवन को देखे, ये प्रभु कौन है, ये परमेश्वर कौन है, पहले हमारा जीवन का बंधन को परमेश्वर खोलना है। हालेलुया। हमारा जीवन के अंदर कोई बंधन नहीं रहना है। जैसा गधे के बारे में 600 सालों के पहले बताया गया है, आप हर एक जन के बारे में परमेश्वर पहले ही नाम लेके बुलाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया।
पहले ही हमें परमेश्वर नाम लेके बुलाया। ये पृथ्वी को रचने के पहले ही, मां के गर्भ में हम उत्पन्न होने के पहले ही परमेश्वर हमें नाम लेके बुलाया। हालेलुया। कितने लोग सचमुच में विश्वास करते हैं, प्रभु मुझे पहले ही चित्त लगाए मेरे ऊपर। हालेलुया। लेकिन कब ये काम होगा? जब हमारा जीवन का हर एक बंधन से हम छुटकारा प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम मसीह गीतों को गाने से काम नहीं होगा, हम मसीह के जो वचनों को पढ़ने से काम नहीं होगा, हम मसीह के कलीसिया में मसीह लोगों के साथ मिलकर आराधना करने से काम नहीं होगा। जब बंधन से, पापों से, श्रापों से जब हम छुटकारा प्राप्त करेंगे, जब हम आजादी के साथ यीशु को हम लेके जाएंगे, जब हमारा जीवन का हर एक बंधन से हम छुटकारा पाएंगे, तब ही जैसा लिखा है वैसा ही काम होगा। लोग हमारा जीवन को देख के पूछेंगे, ये प्रभु कौन है? यहां बहुत लोग हैं, यहां बहुत लोग हैं। जरूर आप चाहते हैं मेरे जीवन के द्वारा कुछ काम हो, लेकिन आपका जीवन का कुछ ऐसा बंधन आपको रोक के रखता होगा। आप जिस मकसद के साथ आगे बढ़ना है, वो मकसद को पूरा करने में है, ये बंधन आपको रोक के रखा होगा। आज परमेश्वर इस जागृति का जो मीटिंग में, रिवाइवल मीटिंग में आपसे बातें करने के लिए चाहता है। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन का हर एक बंधन से परमेश्वर आपको छुड़ाएं, आपके हर एक बंधन टूट जाएं, आप पूरा पूरा आजादी के साथ यीशु को लेके दुनिया में आप जीवन बिताएं, ताकि आपके द्वारा महान काम जो होने के लिए प्रभु एक बहुत बड़ा झुंड के लोगों को तैयार करके रखा है। जब आपका जीवन का हर एक बंधन टूट जाएगा, खुल जाएगा, एक झुंड के लोग है, वे लोग इंतजार में हैं। वे लोग आपके पास जो आनंद है और खुशी है, वे उन लोगों के पास नहीं है, लेकिन वे लोग इंतजार में हैं। जब आप आजादी के साथ यीशु को लेके जाएंगे, बंधन जो है खुला हुआ हालत में है, आजादी के साथ जाएंगे, वहां एक झुंड के लोग इंतजार में हैं। वे लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपके लिए इंतजार में है। वे लोग पूछेंगे, ये प्रभु कौन है? एक धनवान के लिए दो बेटे थे, हम जानते हैं। जरूर वो धनवान का बेटा का उस स्थान में था, लेकिन दुनिया की बातें उनको आकर्षित करने के चलते, अन्य लोगों का प्रभाव उनके अंदर पड़ने के चलते, वो धीरे 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 दुनिया की बातों में जाके फंस गया। हम जानते हैं वो कहानी को। एक वक्त में वो महसूस करने लगा और कहने लगा, मैं मेरा पिता का जो बेटा कहने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मैं एक नौकर के नाई में जाके मैं मेरा पिताजी के साथ रहूंगा। लेकिन जब वो लौट के आया, जब वो रास्ता ही में था, पिताजी के पास इतना प्रेम उनके ऊपर रहने के चलते वो गया, रास्ता में गले लगाया, और जो अधिकार और हर एक बातों को उन्होंने खोया, उन सारे बातों को उनको लौटा के उसी स्थान में आजादी के साथ वहां पर ऊपर रख दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है यहां इस मीटिंग में आए हुए कोई भी क्यों न हो, विश्वासी क्यों न हो या सेवक क्यों न हो, परमेश्वर चाहता हमारा जीवन में छोटा सा भी बंधन न रहे, हमारा जीवन में छोटा सा भी बंधन न रहे। जब तक हमारा जीवन में बंधन रहेगा, जब तक हमारे जीवन में इस प्रकार का कुछ भी बातें रहेगा, जरूर हमारा नाम या हमारा कलीसिया, हमारा आराधना ये दिखा सकता है हम भी मसीह है, लेकिन मसीह जीवन का जो मकसद है, जो रिजल्ट होना चाहिए, जो नतीजा होना चाहिए, वो पूरा नहीं होगा। आज अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु मुझे मां के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले ही मुझे चुन लिया, मैं भी परमेश्वर के लिए रोशनी देने के लिए मैं चाहता हूं, चाहती हूं, मेरे जीवन के द्वारा भी एक काम होना करके अगर आप चाहेंगे, आज परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। परमेश्वर आपके हर एक बंधनों से आपको छुड़ाने के लिए
परमेश्वर आज भी तैयार है। मेरे जीवन में बंधन रहे ना रहे, मेरे जीवन का मकसद पूरा हो या ना हो, उससे क्या मतलब है। एक दिन आएगा, मत्ती सुसमाचार उसका 7वें अध्याय में लिखा है, प्रभु आपके नाम को लेकर हम भविष्यवाणी दी है, आपका नाम को लेकर हम चंगाई दिए, दुष्ट आत्मा को हम निकाले। परमेश्वर ही कहेगा, दुष्ट लोग, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, हे दुष्ट लोग, क्यों? जरूर काम किए, लेकिन जो नतीजा, इसका मतलब मेरा जो इच्छा है तुम्हारे जीवन के द्वारा पूरा नहीं हुआ है। आप तो कलीसिया में आए, आराधना किए, सेवा किए, सब कुछ किए, लेकिन मेरे जीवन में जो परमेश्वर का मकसद है, इच्छा है, बाइबल में साफ लिखा है। इसलिए परमेश्वर को जो मकसद है, हम रोशनी के रूप में दुनिया में जीवन बिताएं। परमेश्वर का जो मकसद है, हम एक नमक के रूप में हम जीवन बिताएं। परमेश्वर का इच्छा पूरा होना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया। और किसी भी बातों के लिए वो प्रथम स्थान नहीं दिए। प्रभु यीशु मसीह जब जगत में थे और अन्य बात, जरूर काम बहुत किए, सेवकाई में व्यस्त रहे, लेकिन हमेशा वो कहते थे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया। आज जब हम विचार करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आपका इच्छा है, मैं रोशनी के रूप में जीवन बिताऊं, एक नमक के रूप में मेरे जीवन दिखाई पड़े, अगर तेरी इच्छा पूरा होना है, तब प्रभु मेरे बंधन से मुझे छुड़ाइए, मेरे जो भी बातें हैं उससे मुझे छुड़ाइए। क्योंकि जब गधे जो है खुल गया, इसका जब जो है उसको खोल के लेके आए, जब वो आजादी को प्राप्त किया, तभी यीशु को लेके जाने का पूरा स्वतंत्रता उसको मिला। हालेलुया। आज आप यीशु के बारे में गाने के बावजूद भी, यीशु के वचनों को सुनने के बावजूद भी, यीशु को जैसा पहने हुए हैं करके आप जीवन नहीं बिता पा रहे, इसका मतलब है जब तक आपके जीवन में आजादी नहीं रहेगा, आप यीशु को नहीं ले जा सकते हैं। ये घटना में सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं, यहां ये आजादी जब हमारा जीवन में रहेगा, तब जो है हम यीशु को हम लेके हम जा सकते हैं। दूसरा, और एक बात को भी मैं यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। आप पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसका 7 और 8 दो वचनों को हम पढ़ेंगे। और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया, और बैठ गए। और बहुत तेरे लोगों ने, बहुत अन्य लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अपने कपड़े को भी मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। यहाँ सुनिए, पहले तो हमारा जीवन में बंधन नहीं रहना है, तब रिवाइवल आएगा। लोग पूछेंगे प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है, पूछेंगे। दूसरा, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कुछ लोग अपने कपड़े को बिछा रहे हैं, चेले लोग, और इन सारे बातों को देख के और अन्य लोग भी अपने अपने कपड़े को बिछा रहे हैं, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डालियों को काट के बिछा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ वे लोग काम किए। हालेलुया। हाँ, बंधन छूटे ना, वैसे छुटकारा मिल गया करके हम लोग हाथ बांध के हम नहीं रह सकते हैं। अगर आपका जीवन को देख के लोग पूछना, ये परमेश्वर कौन है, ये उद्धारकर्ता कौन है, ये यीशु कौन है, अगर पूछना है, हम कुछ तो काम करना होगा। हालेलुया। हाँ, कलीसिया में आए, आराधना किए और ऑफरिंग दे दिए, नहीं, कुछ तो काम करना है, कुछ तो करना है। ये पास्टर का काम है, ये मिशनरी लोगों का काम है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का वो इच्छा पूरा होना है, आपको कुछ ना कुछ काम करना होगा। हालेलुया। कभी कभी हम जो काम करते हैं प्रभु के लिए, दूसरों के नजर में वो गलत दिखाई पड़ सकता है या बेकार दिखाई पड़ सकता है। आप मरकुस रचित सुसमाचार में देखिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार, वहां पर क्या लिखा है, यहां पर देखिएगा 14 अध्याय,
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में यहाँ पर क्या लिखा है हम देखेंगे। वहां एक स्त्री ने क्या काम की और अन्य लोगों के नजर में कैसा दिखाई पड़ा, उन बातों को मैं बताने के लिए चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 14 अध्याय, वहां पर हम जानते हैं यीशु मसीह जब एक व्यक्ति का घर में जब आने लगे, वहां एक स्त्री आके, यहाँ तीसरा वचन को पढ़िए। जब वह बेतनिया में समन कोड़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। हाँ, यहाँ एक स्त्री आके और इत्र को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सिर पर उंडेलने लगे। और चौथा वचन को पढ़िए अभी। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे इस इत्री को क्यों सत्यानाश किया गया? ये तो क्यों इतना ये करना है, ये तो वेस्ट है, ये कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहां देखिएगा और 8वां वचन को पढ़िएगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला। वचन को भी पढ़ेंगे। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। देखे बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलेगा, जब आप प्रभु के लिए कुछ काम करेंगे, अपने घर वालों के नजर में, अन्य लोगों के नजर में बेकार दिखाई पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए आप भलाई कर रहे हैं। हालेलुया। यहां देखिएगा सबके नजर में लग रहा है ये इसका ये जरूरत नहीं है, ये सब काम करने से क्या होगा। आप जब प्रभु के लिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, शायद लोग इस विचार से आपको देखेंगे, लेकिन भूलिए मत, आप जो कुछ भी प्रभु के लिए करेंगे प्रभु देखते रहता है। हालेलुया। आप इत्र को भी उंडेलिएगा, आप 2 सिक्का को भी डालिएगा, प्रभु परमेश्वर देखता है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यह है, हम आजादी को प्राप्त किए, मेरा जीवन में बंधन नहीं है, मैं प्रभु के लेके जाता हूं, ये कहना नहीं है। हम कुछ ना कुछ काम करना है। कुछ लोगों को मन किया मेरे पास कपड़ा है, वे लोग बिछा दिए। कुछ लोगों के पास और एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, फिर भी बिछाए होंगे। और कुछ लोग देख रहे हैं मेरे पास बिछाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये काम करूंगा, कम से कम डालियों को काट के मैं गिरा दूंगा। हालेलुया। ये निर्णय आज आपको लेना पड़ेगा। अगर आप रिवाइवल मीटिंग में सचमुच में आए हैं तो आपको ये निर्णय लेना होगा, मैं प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। मैं ये सोच के नहीं रहूंगा हमको मंजिल मिलना चाहिए, हमको आराधना चलाने के लिए मिलना चाहिए, हमको एकदम माइक देना चाहिए। नहीं, मैं कुछ ना कुछ प्रभु के लिए मैं काम करूंगा। आपको ये चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, बोलने के लिए नहीं आता है। पौलुस बहुत अच्छा से एक वचन में लिखा है, उसका पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, वहां पर क्या लिखा है देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, वहां पौलुस बहुत अच्छा से लिखा हुआ एक बात को हम लोग देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, यहाँ क्या लिखा है और 10वां वचन को पढ़ेंगे। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर, ध्यान से सुनिएगा, इन सबों से बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी या मेरी ओर नहीं, ये मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो कुछ मुझ पर था। परमेश्वर का अनुग्रह से जो मुझ पर था। ताली, जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पौलुस कहता है परमेश्वर का अनुग्रह से मैं हूं। अन्य लोगों से मैं ज्यादा प्रयास किया, मेरे पढ़ाई के चलते नहीं और मेरे खूबियों के चलते नहीं, मेरे और कुछ बातों के चलते नहीं,
मेरे अनुभव के चलते नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह से। हालेलुया। इसलिए प्रभु सुबह मुझे बोल के भेजा, मैं आज अनुग्रह और अभिषेक के साथ लोगों को विदा करूंगा। हालेलुया। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूं, मैं चाहती हूं कुछ ना कुछ प्रभु के लिए काम करें। मैं तो चाहता हूं प्रभु के लिए कुछ ना कुछ मैं काम करूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ को भी नहीं है। मेरे लिए ऐसा मौका नहीं मिल रहा है। मेरे पास ऐसा पढ़ाई नहीं है, मेरे पास ऐसा आवाज नहीं है, मेरे पास ऐसा सुविधा नहीं है, मेरे पास ऐसा आर्थिक ताकत नहीं है। ये विचार करने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रार्थना करना, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, वो काफी है। आपको प्रभु के लिए महान व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। यही हमारा आज विचार होना चाहिए। प्रभु मेरे अंदर में ऐसा अनुग्रह दीजिए ताकि मैं कुछ ना कुछ काम करूं। जहां पढ़ने के लिए जा रहा हूं, जहां पढ़ने के लिए मैं जा रही हूं, जहां पर मेरे रिश्तेदार के यहां जा रही हूं और अन्य जगह में काम करने के लिए जा रहा हूं, प्रभु सब जगह में मैं कुछ ना कुछ काम करूं। कभी बोलिए मत। कुछ लोग कपड़ा को बिछाएं, कुछ लोग डालियों को बिछाएं। परमेश्वर चाहता है आप सबको कुछ ना कुछ काम करें। हम चुपचाप रहने का समय में नहीं आए हैं, ऐसा वक्त में हम नहीं आए हैं। परमेश्वर एक खास वक्त में हम सबों को बुलाया रिवाइवल के लिए। एक खास वक्त में परमेश्वर आप सबों को चुन लिया। मैं हमेशा घमंड से मैं याद करता हूं और विश्वास के साथ आखिरी राउंड दौड़ने के लिए प्रभु मुझे बुलाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसका मतलब ये जागृति का, ये देश का जो आखिरी राउंड है परमेश्वर के लिए दौड़ने का, अंतिम समय का आखिरी राउंड है, उसी में विश्वास योग्य समझ करके प्रभु आपको बुलाया परमेश्वर के पास। देखिएगा, आप दौड़ में देखे आप लोग रिले रेस कितने लोग देखे हैं? यहां तो झारखंड में बहुत अच्छा एथलेटिक की शब्द है ना, रिले रेस आप लोग देखे? मालूम है कि नहीं? रिले रेस कैसा होता है? 50 मीटर का रिले रेस कितना है? कहीं जो राउंड होगा है ना, एक जन लेके जाएगा और दौड़ के दूसरे जन को देना है, दूसरे जन लेके जाएगा। उसमें देखेगा कुछ लोगों को लोग नहीं आखिरी राउंड के लिए उनको लगाना। क्यों? अगर थोड़ा आगे पीछे, बिहार में बोलते हैं 19-20 है ना, थोड़ा सा आगे पीछे भी रहेगा, एकदम ऐसा लेके भागेगा, आ जाएगा। मैं विश्वास करता हूं हम सबों को प्रभु आखिरी दौड़ के लिए बुलाया। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा मकसद है, हमारे ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा विचार है। हम आखिरी राउंड में प्रभु के लिए तेज के साथ हम काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए बंधन बिना हम यीशु के साथ आगे बढ़ना है, साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ करना। हम चुपचाप रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम चुपचाप रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम केवल ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, हम सबको ये काम करना है, सबको ये काम करना है। तीसरा, और एक बात को मैं कहूंगा क्योंकि और टाइम जो है आगे बढ़ रहा है, और देखिएगा मत्ती सुसमाचार के 21वां अध्याय, और तीसरा और एक बात को हम लोग यहां देखेंगे। और आप देखिएगा इन बातों को समझने के लिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय, यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 17वां वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 12 अध्याय, यही घटना वहां पर लिखा हुआ है। वहां पर तीसरा बात को हम लोग देखेंगे। तब भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे यह गवाही दी। देखिएगा, गवाही दिए कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मृत्यु से मरे हुओं में से जिलाया था। मरे हुए से जिलाया। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्या है? हम प्रभु के लिए गवाही बोलना है। हालेलुया। यहां देखिएगा, भीड़ जैसा जो उन लोगों के साथ थे, वे लोग बोलने लगे, देखे ये प्रभु कौन है मालूम है? लाजर को जिलाया। पहले मैं बताया था बंधन से छुटकारा पाना जरूरी है। दूसरा मैं क्या बताया था? हम कुछ ना कुछ काम करना है। तीसरा, हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है, बताना होगा।
कभी कभी हम लोग चर्च में पास्टर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कौन सा समय मालूम है? गवाही का समय। गवाही बोलने के लिए अगर कोई चाहेंगे तो अभी गवाही का टाइम बोल देंगे तो उठेंगे उठेंगे, बोलना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, चर्च में गवाही बोलने के लिए हम चाहते हैं, और किसी किसी के हाथ में माइक दे दीजिएगा गवाही बोलने के लिए। माइक लेना मुश्किल है। चर्च में ऐसा भी एक दो जन जरूर होंगे, हमारा कैंपस में भी है कुछ लोग। तो हम चर्च में गवाही बोलने के लिए हम चाहते हैं, लेकिन ये लोग गवाही कहां बोले? सड़क में। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलेगा गवाही बोलना जरूरी है, चर्च के अंदर नहीं, बाहर जाके बोलना है। इसलिए हम बुलाए गए हैं। और एक वचन को बोलेंगे, पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय। वहां पर हम क्या लिखा है वहां पर देखेंगे। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, वहां और 9वां वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय का 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हाँ, जिसने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति के पास बुलाया, उनका गुणों को हम बताना है। हालेलुया। अगर आपके पास एक कागज दिया जाएगा, प्रभु क्या क्या भलाइयों को आपके जीवन में किया है, हम लिख नहीं सकते हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितनी भलाइयों को हम प्राप्त किए हैं, हमारा परिवार के लिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारा सेवकाई के लिए, हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर बहुत भलाइयों को किया है। हम कितने लोगों के पास हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं? क्या आप मौका ढूंढते हैं? परमेश्वर के बारे में बताने के लिए मौका ढूंढते हैं? ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर भला है, इतना बोलिएगा काफी है। परमेश्वर के बारे में जान लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। इतना बोलने के बाद काम काफी है। इसको पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर के बारे में लिखा है, आपको आराम मिलेगा। इतना बोलना काफी है। जो समय है, जो मौका है, उसी में हम परमेश्वर के बारे में हमें बताना होगा। हालेलुया। कोई जो फॉरवर्डिंग इतना फास्ट करते हैं हम लोग, है ना, बाप रे अच्छा जोक है, हाँ उनको भेजो, ये अच्छा एक इंफॉर्मेशन मिला है, अच्छा एक संदेश मिला है, उनको भेजो, इनको भेजो, ये वीडियो है ना, ये हम लोग तुरंत फॉरवर्ड करते हैं। कितने फॉरवर्डिंग करते हैं। इसलिए मोबाइल में आजकल कुछ ऐसा मैसेज के लिए वे लोग कुछ रुकावट रोक के रखे हैं, है ना। आप ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते उतना फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिएगा, प्रभु के बारे में कितने लोगों को हम फॉरवर्ड करते हैं? यात्रा करते हैं, साथ में पढ़ते हैं और साथ में जब हम सब कुछ करते हैं और काम करते हैं, क्या हम मौका ढूंढते हैं प्रभु के बारे में बताने के लिए? बहुत कुछ घटना मुझे याद आ रहा है, लेकिन टाइम नहीं है। आज परमेश्वर चाहता है हम गवाही जरूर कलीसिया में देना है, क्योंकि जब गवाहियों को सुनेंगे दूसरा विश्वासी का जो विश्वास जो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन कलीसिया से ज्यादा कहां पर गवाही बोलना है? बाहर बोलना है। किसी को फोन लगाइए, कैसे हैं, क्या है, कुछ तो बताने के लिए कोशिश कीजिएगा, कुछ तो सुनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप परमेश्वर के बारे में बताने के लिए ऐसा कि कुछ ऐसा वातावरण बनाइएगा। ये विचार आपके अंदर होना चाहिए। ये पास्टर का काम है, ये है हमारा काम है, आराधना करते हुए जाना है। नहीं, आपको सोचना होगा। आप साधारण झुंड नहीं है, आप वचन के लिए प्यासे हैं, वचन के आधार पर जीवन बिताने के लिए चाहते हैं। ये रिवाइवल या जागृति में कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए मुझे करना है, ये विचार के साथ आए हुए हैं। आपको सोचना होगा, प्रार्थना करना होगा, प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसा आपके गुणों को बताऊं, आपके बारे में कैसा मैं शेयर करूं, कैसा मैं कुछ बताऊं।
आपको प्रार्थना करके हर एक दिन कुछ ना कुछ काम को आपको करना होगा। हालेलुया। और चौथा, और एक बात को मैं कहूंगा, यहां पर देखिएगा, और 9वां वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रसूल समाचार उसके 21वां अध्याय 9वां वचन। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, हाँ, पुकार पुकार कर कहती थी हाँ, कि दाऊद की संतान को होसन्ना, हाँ, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। यहां देखिएगा सारे भीड़ के लोग, इसका मतलब चेले जो कपड़ा बिछाएं या डालियों को वहां बिछाएं, ये सारे लोग किसका महिमा दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की महिमा दे रहे हैं। अगर हम लोग से कोई लोग रहते क्या करते? कपड़ा में नाम लिख देते, मार्कर पेन से नाम लिख देते हैं। ये जो सफेद कलर का कपड़ा है ना, जहां यीशु बैठे हैं ना, वो मेरा है। बहुत सालों के पहले मैं एक चर्च में देखा, चर्च में ट्यूबलाइट लगा हुआ है, उसमें भी अपना नाम लिख दिया, ये मैंने दिया। ट्यूबलाइट आप लोग देख रहे हैं ना, ट्यूबलाइट में भी अपना नाम लिख दिया। कहां पर? चर्च में। मेरे द्वारा ये दिया गया है। आज हम सबों के अंदर ये विचार आना है, मेरे हर एक बातों के द्वारा महिमा किसको मिले? परमेश्वर को मिले। मेरा सेवकाई के द्वारा, मेरा प्रचार के द्वारा, मेरा आराधना के द्वारा, मेरे देने के द्वारा, मेरा हर एक बातों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। जब ये विचार हमारे अंदर में आएगा, तब लोग पूछेंगे ये कौन है। अगर मैं अपने आप को ऊंचा करने के लिए कोशिश करूंगा, अब प्रभु के देख के कोई नहीं पूछेगा। जब हम यीशु को ऊंचा करने के लिए कोशिश करेंगे, हर बातों में यीशु यीशु करके हम यीशु को हम ऊपर रखेंगे, लोग देखेंगे ये यीशु कौन है, ये यीशु कौन है। इसलिए पौलुस कहता है यहां पर पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय का 31वां वचन को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आखिरी भाग में हम जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका देखिएगा, और 10वां अध्याय का 31वां वचन। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। जो कुछ भी करो परमेश्वर का महिमा के लिए करो। हालेलुया। अगर आप एक विशेष बुलाहट के साथ बुलाए गए लोग हैं, आप सचमुच में चाहते हैं जागृति में मेरा भी भाग हो, परमेश्वर के लिए मैं भी कुछ काम करना है, आपका हर एक कामों के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना। हालेलुया। हम कुछ भी करें, कुछ भी करें, हम दान दें या मैट बिछाएं या स्पीकर उठा के रखें या कुछ भी करें, हमारे कामों के द्वारा हमारा नाम नहीं, प्रभु का नाम ऊंचा होना है। हालेलुया। तब लोग पूछेंगे ये यीशु कौन है, ये यीशु कौन है। और 5वां यहां देखिएगा, और 21वां वचन में, 21वां अध्याय में आखिरी में मैं एक बात को मैं आपको दिखाकर मैं आपके लिए प्रार्थना करके मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। यहां देखिएगा एक बहुत बड़ा एक काम यहां पर हो रहा है। यीशु को गधे के ऊपर रखते हुए और लेके जाने का ये घटना, ये काम वहां पर हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक कब बताया गया घटना है, कितने सालों के पहले? लगभग 600 सालों के पहले। 600 सालों के पहले जो बताया गया घटना है, ऐसा काम होगा करके भविष्यवक्ता ने बताया। 600 साल के पहले वहां पर जो बोला गया है, अभी जो बताया गया उसको पूरा करने के लिए एक झुंड के लोग एकता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालेलुया। 5वां क्या है? प्रभु कौन है, ये राजा कौन है, ये पूछना है तो यहां एक झुंड के लोग हैं। जरूर पुराना नियम में बताया गया है ये सब घटना होगा करके, हाँ बताया गया है, हो तो होगा, ऐसा नहीं है। एक झुंड के लोग हैं, एक झुंड के लोग, हाँ बताया गया है।
लेकिन हम लोग सब मिलके हम लोग काम करना है, ठीक है। हम तो कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं, हम डाली के गिरा के बिछा देंगे। हाँ, हमको तो दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन गधे को खोल के आने का काम मैं करूंगा। मैं और कुछ काम नहीं कर सकता हूं, यीशु को बैठाने के लिए मैं मदद कर सकता हूं। मैं कुछ ना कुछ मैं काम करूंगा, लेकिन एक ही विचार के साथ, जो बताया गया है वो किसी ना किसी तरह से पूरा होना है। आज हमारे लिए एक भविष्यवाणी के रूप में एक वचन को प्रभु बोल के रखा है। मैं उसको दिखा के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक वचन भविष्यवाणी के रूप में यहां बाइबल में और परमेश्वर के द्वारा यहां पर बताया गया है, उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रसूल सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मत्ती रसूल सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 14 वचन को कोई पढ़ेंगे। और राज्य का यह सुसमाचार, ये राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ध्यान से सुनेगा, एक एक शब्द को देखिएगा। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बात यहाँ पर लिखा है, और सारे जगत में ये सुसमाचार सुनाया जाएगा। हालेलुया। ये नहीं लिखा है अब सुनाया जाएगा तो, ऐसा नहीं लिखा है। पहला लाइन को और एक बार पढ़िए। और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। बस प्रचार किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम होना ही है, होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया जी। कुछ भी हो जाए, सारे जगत में यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं सच में? हालेलुया बोलिए, हालेलुया। कोई शक है किसी का? हम लोग तो 100% विश्वास करते हैं भैया जी, इसलिए हम कुछ काम करने की जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं। हाँ, ये तो होगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है, ये तो भविष्यवाणी जरूर पूरा होगा। लेकिन एक झुंड के रूप में हम सब कोई एक दूसरों के साथ हाथ मिलाना जरूरी है। जकरिया नबी के किताब में जरूर लिखा गया था, यीशु गधे के ऊपर सवार करते हुए जाएंगे, लोग पूछेंगे ये कौन है। अगर ये जो भविष्यवाणी है सारे राज्य में, सारे जगत में ये सुसमाचार सुनाया जाएगा, अगर इसको लेके हम सब कोई एक दूसरों के साथ हम अपने हाथों को मिलाएंगे, तब लोग पूछेंगे ये राजा कौन है। आज कलीसिया जरूर बहुत कलीसिया है, मैं बहुत आनंदित हूं जब रिवाइवल मीटिंग के लिए यहां पर आया, क्योंकि बड़े भैया ने कई सालों के पहले बोल दिए यहां हम लोग चर्च निर्माण नहीं करेंगे, हम चर्च को यहां पर निर्माण नहीं करेंगे, हम यहां के चर्च के लिए मदद करेंगे। जब हम ये मकसद के साथ यहां आ गए, इतने जो कलीसिया के लोग, आप सब कोई एक बन गए। हाँ, मेरे सागर में रिवाइवल होना है, मेरे जीवन में जागृति होना है। जब हम एकता के साथ, इसका मतलब मिलके आने से काफी नहीं है, हम जितने जो हो सके हम उस मकसद पूरा होने के लिए, वो दर्शन पूरा होने के लिए हम काम करना है। ऐसा नहीं है जब आएंगे तब हम लोग मिलके कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये दूसरा महीना हो गया और 10 महीना बाकी है। हम लोग हर एक महीना एक एक दिन आएंगे, जरूर खर्चाएं ज्यादा हैं, लेकिन ये जो परमेश्वर का काम पूरा होने के लिए, केवल रांची के लिए, केवल झारखंड के लिए, इस जगत में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाएगा, जगत में प्रचार किया जाएगा, इसके लिए हम सब कोई एक होना जरूरी है। पास्टर लोग सब मिलकर हम एक होना जरूरी है, कलीसिया के साथ विश्वासी लोग सब हम एक होना जरूरी है। किसी ना किसी रीति से
परमेश्वर का ये बातें जगत में पूरा होना है। कई बार हम विचार करते हैं, अपने ही क्षेत्र के बारे में विचार करते हैं। कई बार हम चिंता करते हैं, अपने कलीसिया के बारे में चिंता करते हैं। प्रकाशित जो प्रेरितों के काम पहला अध्याय में देखिएगा, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय में, उसको मैं पढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहता हूं क्योंकि समय नहीं है। आप देखिएगा प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय में, अगर आप देखेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है और परमेश्वर का राज्य के बारे में वहां लोग के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा जब 6 वचन में 6 लेलों के विचार सब आपने ही देश के बारे में विचार है, और 6 लेलों के विचार में यही है, अपने ही क्षेत्र के बारे में, अपने ही देश के बारे में विचार करके बोल रहे हैं, क्या अभी आप जो है इस्राएल देश को आप छुटकारा देंगे? ये लोग पूछ रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के राज्य के बारे में, लेकिन वे लोग अपने ही क्षेत्र के बारे में चिंता करते हैं। इसलिए आगे 8वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ये वचन के साथ मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। क्यों? जब पवित्र आत्मा उतरेगा वहां एकता आ जाएगा। आप मत्ती सुसमाचार आप 20वां अध्याय में देखिएगा, चेले लोग, 2 चेले लोगों का जो मां आके पूछ रही है, मेरा बेटा एक उधर रहेगा एक इधर रहेगा। सारे चेले लोग को टेंशन आने लगा। वहां लिखा है बाइबल में, सारे चेले लोग एकदम गुस्सा करने लगे। हाँ क्या बोल रही है, वही रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन 11 लोगों के साथ पतरस खड़े होके प्रचार को शुरू किया। कब मालूम है? जब पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यहां लिख के रखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा सामर्थ पाओगे। क्यों मालूम है? एकता के साथ गवाही बनने के लिए, एकता के साथ गवाही बनने के लिए। तबे हम देश में कुछ काम को हम कर पाएंगे। हम सबको खड़े हो जाएंगे।